चलो पता लगाते हैं इस हरे वाले स्क्वायर का एरिया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है, उसके भीतर एक इस तरह का स्क्वायर बनाया गया है जो आपको अभी ग्रीन कलर का दिख रहा है। हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह के स्क्वायर्स जो राइट एंगल ट्रायंगल के भीतर बनते हैं, दो संभावनाएं, ऐसा और ऐसा। इसके बारे में मैं 4 वर्ष पहले एक विस्तार में वीडियो बना चुका हूं। तो प्लीज 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 इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने सवाल संभव है सब कर ले जाओगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। और मजेदार बात, मैंने 4 वर्ष पहले मेंसुरेशन की एक जबरदस्त प्लेलिस्ट बनाई थी, वैसी प्लेलिस्ट पूरे यूट्यूब पर नहीं है। आप एक बार देख के देखिए, आपको मेंसुरेशन की जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उस प्लेलिस्ट का भी है, जरूर देखिएगा। बाकी आते हैं सवाल को करते हैं और बहुत कुछ सिखाता हूं। तो क्विकली आप देखिएगा, यहां पर आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है स्क्वायर के भीतर। हमारा सवाल ये है, पर ये भी जल्दी जल्दी समझ ही लेते हैं। तो इसी स्क्वायर के भीतर अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हो तो इस तरह से हम दो तरीके से बना सकते हैं। मजेदार बात क्या होती है कि ये जो दोनों स्क्वायर्स होते हैं, इसमें अगर इसकी भुजा को मैं एक्स बोल दूं और इसकी भुजा को मैं वाई बोल दूं, तो एक बात तो ये कि एक्स वाई से बड़ा होता है, ये एक्स वाई से बड़ा होता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो लार्जेस्ट स्क्वायर यही होता है, ये वाला होता है। प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक में क्लिक करो और उस वीडियो से आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। आगे आते हैं। अब देखिए, अगर भुजा को मैं ए बी सी बोल दूं, जहां पर ए और बी परपेंडिकुलर साइड्स हैं और सी हमारा हाइपोटेनस है, तो जरा कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं इस वाले स्क्वायर की भुजा को मैं एक्स बोलूं और इस वाले स्क्वायर की भुजा को मान लेते हैं मैं वाई बोलूंगा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज है मैंने लिख दी है। एक्स की वैल्यू यानी इस वाले स्क्वायर की जो भुजा एक्स है उसको हम कहेंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी, जहां पर ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर साइड्स हैं। ये वाला जो स्क्वायर है, इसमें जो इसकी भुजा को अगर मैं y बोल दूं तो y की वैल्यू बनेगी ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, जहां पर a और b परपेंडिकुलर साइड्स हैं और c हमारा हाइपोटेनस है। इन सब का प्रूफ आपको उस वीडियो लिंक से प्राप्त हो जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप उस लिंक को क्लिक करके जाके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर मैं x और y का अनुपात यहां से निकालूं तो वो वैल्यू आपकी आएगी सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं कहूं कि बताओ a1 और a2 का जो एरिया है उसका अनुपात क्या है, तो a1 और a2 के एरिया का अनुपात वही होगा जो भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात x बटा वाई है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एरिया का रेशियो बनेगा। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब मैं आता हूं उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं जो सवाल से हमने शुरुआत करी थी कि अगर ये 3 4 5 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सवाल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो भुजा है, अगर मैं उस भुजा को मान लेता हूं y है, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जरा लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू आपकी होगी ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। ये भुजा है, a आपका 3 है, b आपका 4 है, c हाइपोटेनस आपका 5 हो गया, c स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 हो गई, प्लस a इंटू बी आप करोगे तो 4 3 आपका 12 बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये मिल रही है 3 चौके 12 पंचे 60, 60 बटे 37 के बराबर आपकी वैल्यू आ गई। तो अगर ये भुजा हमारी 60 बटे 37 के बराबर आ जाती है, तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊंगा वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया, क्योंकि भुजा वाई है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 60 स्क्वायर अपॉन 37 स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 3600, और 37 का स्क्वायर क्या होगा, 25 से 12 ज्यादा है और 50 से 13 कम है, तो 12 और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 12 एक 13 बनेगा और ये 1369 बनेगा। तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो 3600 अपॉन 1369 के बराबर होगा। अब देखिए, इसी 3 4 5 के ट्राइंगल में अभी हमने a2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आई। आपको मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एक तो a1 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है, दूसरी ये जो एरिया है a1 और a2 इनका अनुपात क्या होगा। इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पहले लिखवा दिया था। तो भैया जल्दी से चलो कमेंट बॉक्स में इन दोनों के उत्तर दो, और जो मैंने आपको मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट की लिंक दी है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है उसकी जो लिंक दी है, उस वीडियो को भी जरूर देखना और उस पर भी अपना कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। कमेंट में बताइएगा कि क्या इस तरह के और वीडियोस में डालता रहूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।